समंदर कभी भी एक लहर से नहीं बनता, बल्कि मुसलसल आने वाली लहरों से अपनी ताकत दिखाता है। शायद यही बात आज गवादर पोर्ट पर भी लागू होती है। पिछले सिर्फ 3 माह में गवादर पोर्ट ने तकरीबन 2 लाख टन ट्रांजिट कार्गो हैंडल किया। लेकिन जरा रुकिए, क्या वाकई ये गवादर पोर्ट की बड़ी कामयाबी है या फिर सिर्फ एक ऐसी खबर जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? आज हम जज्बात से नहीं बल्कि हकाइक की बुनियाद पर इस खबर का तज्जिया करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं गवादर से प्रॉपर्टी एक्सपर्ट फरूख। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 लाख टन कार्गो की इस खबर का असल मकसद क्या है, इससे गवादर और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, दुनिया की बड़ी बंदरगाहों से इसका मवाजना क्या बनता है, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये खबर गवादर के मुस्तकबिल के लिए कितनी अहमियत रखती है। चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 लाख टन कार्गो आखिर होता क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि इसका मतलब पाकिस्तान ने 2 लाख टन सामान दरामद और बरामद किया, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। ये ट्रांजिट कार्गो है, यानी सामान किसी एक मुल्क से आता है, गवादर पोर्ट पर हैंडल होता है, फिर किसी दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हो जाता है। तो इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि गवादर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ पाकिस्तान की बंदरगाह नहीं बल्कि खिते के ममालिक के लिए भी एक तिजारती रास्ता बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ यहाँ एक असल सवाल भी पैदा होता है, अगर कार्गो बढ़ भी जाए तो आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा? यही वो नुक्ता है जो अक्सर खबरों में नहीं बताया जाता। जब एक बंदरगाह पर ज्यादा कार्गो आता है तो सिर्फ जहाज नहीं बढ़ते, बल्कि पूरा मुआशी पहिया तेज हो जाता है। जहाज आते हैं, कार्गो उतारा जाता है, ट्रक इसे मुख्तलिफ शहरों तक लेकर जाते हैं, वेयर हाउसेस भरने लगते हैं, कस्टम क्लियरेंस होती है, शिपिंग एजेंसियां, लॉजिस्टिक कंपनियां, ट्रांसपोर्टर्स और सैकड़ों छोटे बड़े कारोबार मुतहरिक हो जाते हैं। यानी एक जहाज सिर्फ सामान नहीं लाता, वो अपने साथ मुआशी सरगर्मियां भी लेकर आता है। लेकिन ठहरें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसका एक और बड़ा फायदा भी होता है। जब दुनिया की शिपिंग कंपनियां देखती हैं कि किसी बंदरगाह पर मुसलसल कार्गो आ रहा है तो इनका एतमाद भी बढ़ता है और इसके साथ वो मजीद जहाज भेजने पर भी गौर करते हैं। सरमायाकार भी ऐसे इलाकों में सरमायाकारी करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जहाँ तिजारती सरगर्मी बढ़ रही है। अगर सिर्फ यही रफ्तारी बरकरार रही तो गवादर में वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज, शिपिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, होटल्स और दीगर कारोबारों में भी नई सरमायाकारी आएगी। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये है कि गवादर अब दुबई और सिंगापुर का मुकाबला करने लगा है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये हकीकत भी जानना बहुत ज़रूरी है। दुबई की जबले अली, सिंगापुर, शंघाई जैसी बंदरगाहें हर साल करोड़ों टन कार्गो हैंडल करती हैं। गवादर अभी इस मकाम से बहुत दूर है, हाँ, मगर दौड़ में ज़रूर शामिल हो गया है। लेकिन फिर आप सोचते होंगे कि इस खबर की इतनी अहमियत क्यों है? असल अहमियत इसकी तादाद में नहीं, बल्कि असल अहमियत इस बात में है कि कई सालों बाद गवादर पोर्ट पर मुसलसल तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हुकूमत ने भी ट्रांजिट ट्रेड के लिए नई सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। ईरान के साथ ज़मीनी राब्तों को भी बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। और अगर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की तिजारत का कुछ हिस्सा भी मुस्तकिल तौर पर गवादर के रास्ते गुजरने लगा तो यही 2 लाख टन आगे चल के 20 लाख और फिर 2 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। और यही वो मकाम होगा जहां गवादर की असल कहानी शुरू होगी। इसलिए मेरे नज़दीक इस खबर को ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहिए और ना ही नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि ना ये इख्तिताम है और ना ही मंजिल, बल्कि शायद ये एक ऐसे सफ़र की शुरुआत ज़रूर है जिसका इंतज़ार गवादर कई बरसों से कर रहा था। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके ख्याल में गवादर पोर्ट आने वाले 10 सालों में वाकई खिते का अहम तिजारती मरकज़ बन सकता है या अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज मुस्तकिल कार्गो लाना होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।